बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजरीन, अल बलाग इस्लामिक चैनल का ये प्रोग्राम अदबी निशस्त का है। तो आइए मैं आज के प्रोग्राम का इफ्तिताह करता हूँ। सबसे पहले तिलावत कलाम पाक के लिए मैं मंजूर आलम जुनैदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि कलाम तिलावत पाक फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم। हाजिर, अब नाते पाक के लिए जनाब नज़ीर नुसरत साहब को मैं दावत देता हूँ कि नाते पाक से इनायत फरमाएँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व हाज़रीन इकराम, नज़ीर नुसरत का आदाब। मुझे हुक्म हुआ है कि बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते पाक का हदीये तबलीग पेश करूँ। मतला समात फरमाएगा। मतला यूँ कहा है, कहा मुस्तफ़ा का सुना मुस्तफ़ा का, कहा मुस्तफ़ा का सुना मुस्तफ़ा का, खुदा खुद है मिदहत सरा मुस्तफ़ा का, खुदा खुद है मिदहत सरा मुस्तफ़ा का। उसने मतलब है बड़ा मोतबर है, कहा मुस्तफ़ा का खुदा का हुआ जो हुआ मुस्तफ़ा का, खुदा का हुआ जो हुआ मुस्तफ़ा का। शेर है, खुदा की इबादत में लज्जत ही लज्जत, इशारा मिला बारहा मुस्तफ़ा का, इशारा मिला बारहा मुस्तफ़ा का। वही सुरखरू होगा कौन मकाम में, वही सुरखरू होगा कौन मकाम में, जो शैदा हुआ बावफा मुस्तफ़ा का, जो शैदा हुआ बावफा मुस्तफ़ा का। इस आखिरी शेर कहा है इस नाते पाक का समाज फर्म दिल से चाहता हूँ। यही तो है रासिख अक़ीदा हमारा, यही तो है रासिख
अक़ीदा हमारा खुदा का कहाँ है, कहाँ मुस्तफ़ा का, खुदा का कहाँ है, कहाँ मुस्तफ़ा का। मख्ता यूं पेश समझ फरमाएं। मुझे बख्शवाएंगे आक़ाए नुसरत, मुझे बख्शवाएंगे आक़ाए नुसरत, है लुत्फ़ो करम बेबहा मुस्तफ़ा का, है लुत्फ़ो करम बेबहा मुस्तफ़ा का, कहा मुस्तफ़ा का, सुना मुस्तफ़ा का, खुदा खुद है मिदहत सरा मुस्तफ़ा का। शुक्रिया। हाजरीन, नाते पाक का नजराना नज़ीर नुसरत साहब ने पेश किया। चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अल बलाग चैनल के अदबी इस्लामी प्रोग्राम में आप तमाम का मैं खैर मकदम करता हूं, और आज इसके प्रोग्राम के सदारती कुर्सी को संभालेंगे, निभाएंगे, शरफ बख्शेंगे वो हैं जनाब रिफत आसिफी साहब, और मेहमानाने खुसूसी में जनाब फयाज कुरैशी साहब और जनाब लईखुल्ला मंसूरी साहब। ये दोनों साहिबान मेहमानाने खुसूसी होंगे। चलिए मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए इफ्तिताही कलिमात के लिए डॉक्टर सनाउल्लाह साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आज के इस प्रोग्राम पर रोशनी डालें। अल बलाग अदबी चैनल के जरिए से अदबी इस्लामी का ये प्रोग्राम का इफ्तिताह हुआ चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका आगाज बहुत ही सहरंगेज अंदाज में तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसमें हमने सुना खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सुभान अल्लाह, क्या बात। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला न सिर्फ इंसान को पैदा किया, उसकी तख्लीक किया, बल्कि बेहद व बेहिसाब नेमतों से नवाजा। उन नेमतों में से एक अजीम नेमत जबान की भी है। बिल्कुल, अल्लमहुल बयान, बयान की भी है। यही वो जबान, यही वो कलम है जिसके जरिए से आज ज़राए अबलाग में कौम व मिल्लत की रहनुमाई के लिए, बेहतरीन माशरे को वजूद में लाने के लिए जबान का इस्तेमाल सुभान अल्लाह, क्या बड़ी बात है, अहमियत का हामिल है। क्या अहमियत है साहब। बहुत खूब डॉक्टर साहब। अल बलाग चैनल या अदबी इस्लामी इस्लाम के अक़दार को परवान चढ़ाने और साले माशरे को वजूद में लाने के लिए, बिल्कुल, वो माशरा जिसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में उस माशरे के लिए पाकीज़ा मुत्तहिरा बनाने के लिए कोशिशें करते रहे। बेशक सर, आपका पैगाम, आपकी तालीमात सिर्फ आपका अपना पैगाम नहीं था, तावख्ते की खुदावंदे आलम ने आपके क़ल्ब अतहर पर वही इलाही नाज़िल ना किया। आपका पैगाम कुरान मजीद के अबदी उसूलों की तफसीर थी, जिसको उसूलों में आपने मुरत्तब किया, अमल की जबान में मुरत्तब किया। और ये वही पैगाम है जिसको जुमला अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में पेश करते रहे। ये अदबी इस्लामी या इस्लामी माशरे के वजूद के लिए आपने जो कोशिशें की, उसमें हमने देखा हर जगह बनाओ ही बनाओ था, तामीर ही तामीर, इर्तिका ही इर्तिका, कहीं शर नहीं, कहीं फसाद नहीं। उस इस्लामी माशरे को कायम करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों को भी हमने देखा। आज हक और इंसाफ के लिए इंसानियत ललकार रही है, बिलक रही है, शर्मसार है। जिस तरीके से हक के लिए
एक अजनबी गरीबुल वतन शख्स को देखा। अबू जहल ने सारा माल अपने कब्जे में करके यह सोच करके अजनबी है, कोई उसकी हक की आवाज के लिए कोई मुझ पर किसकी मजाल के मुझसे मुकाबला करे। लेकिन कुर्बान जाइए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही उसके दरवाजे पर दस्तक दी, वो हैरान और परेशान होकर जितना कुछ के माल था और उसकी रकम थी उसको वापस लौटाया। आज के दौर में हक और इंसाफ के लिए माशरे में बिलक रहा है। हालात हाजिर खतरनाक हद तक बिगड़ चुके हैं। हर दिन हर वक्त हर जगह से वहशत और दहशत की खबरें ही आती रही हैं। आज सबसे सस्ती चीज इंसान की जान है। नफरत का बाजार, इज्जत पर हमले, इस्मत दूरी के हादिसात, फसादात की भरमार, तबाही गारतगिरी आम हो चुकी है। हक और इंसाफ और पाकीज़ा और मुत्ताहिरा मुआशरे को कायम करने के लिए महरूम इंसानियत बिलक रही है, तड़प रही है। इब्लीस के करतूत हर जगह कार फरमा है। सही ऐसे वक्त में अल-बलाग चैनल के जरिए से आप शोराए किराम, मुआशरे के बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और हसास तबका, जहां आपके पास कलम और जबान की ताकत होती है, लिहाजा वक्त आपको ललकार रहा है। उठ के अब्बज़ में जहां का और ही अंदाज है, उठ के अब्बज़ में जहां का और ही अंदाज है। हाँ। मशरिक़ व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। मोहतरम शोराए किराम, यकीनन आज हर एक बात का मकसद होता है, शायरी और अदब का भी एक मकसद है। जरूरत इस बात की है खारी को बेहतरीन कलाम से महसूस करें। ये बहुत बड़ी बात है। हम उजालों के पैगंबर तो नहीं हैं, लेकिन हम उजालों के पैगंबर तो नहीं हैं, लेकिन क्या चिरागों की हिफाजत भी नहीं कर सकते? अब बिल्कुल बहुत सही बात डॉक्टर साहब, बात की है, जरूरत है डॉक्टर साहब। शेर वो बोले बहुत सही बात, जो दिल में उतर जाए, शहर में डूब जाए। कौम मिल्लत की असफल तरीन बुराइयों पर कलम उठाइए। बिल्कुल नौजवानों की बेहूदगियों का तस्करा अहसन अंदाज में हो। आज कौम मिल्लत के साथ जो सलूक रवा रखा गया है, उसका बरमला इजहार कीजिए। मुल्क के मुस्तकबिल सेक्युलर और जमहूरियत के कायम करने के लिए तो ये जबान, और इस जबान से उर्दू को निकाल दीजिए इस अजीज मुल्क से, तो फिर सेक्युलर और जमहूरियत का हमें कोई तस्वुर भी नहीं मिल सकता। मिलजुल के बाहम शीर व शक्कर होते हैं दोनों के जौहर, दरियाओं के संगम से बढ़कर है तहजीब का संगम। बहरहाल बहुत इस अदब इस्लामी के अल-बलाग चैनल के जरिए से मैं आपको दावत फिक्र देते हुए क़ारीन को वो दावत दीजिए जिससे मुल्क की जहालत खत्म हो। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर आने वाला नहीं है। बेशक, बिल्कुल कर। इन कलिमात के साथ जो मुझे मौका दिया गया है, उसका मैं आपका शुक्र अदा करते हुए दुआगो हूं कि ये अल-बलाग चैनल फले फूले और इस्लामी काज के जद्दोजहद में एक मवस्सर हथियार साबित हो। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन, ये थे डॉक्टर सनाउल्लाह साहब। आज के हालात हाजिरा पर रोशनी डाली। कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए नसरी तख्लीक़ात को मैं पहले दावत दूंगा। सबसे पहले जनाब लईक़ुल्लाह मंसूरी साहब से इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदब इस्लामी के अलमबरदार उदबा व शोराए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2016 में एक किताब मैंने मुरतब की थी। ये हमारे जनाब सैयद अहमद राहिल साहब सुसर लगते हैं, उनके कलाम का इंतखाब है जो मैसूर में जिसका इजरा हुआ।
तो उसके आगाज सुखन से एक इख्तिबास में इस मौके पर पेश करना जी मुनासिब समझ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी बात। ये तहरीर है, लेकिन इसका जो मौजू है वो शेर है, शेर गोई पर जो है तहरीर है। अल्लाह ताला ने इंसान को वलखत करमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को मुअज़्ज़ज़ बनाया है कहकर जहां अशरफुल मखलूक़ात का मुकाम अजीम अता फरमाया, वहीं उसकी हिकमत की तरफ इशारा करते हुए अल्लमहुल बयान और अल्लमा बिल कलम की वही भी नाजिल कर दी। इसी बयान और कलम के बाकमाल इस्तेमाल का नाम शेर गोई है, बहुत सही। जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्न मिन अश्शेरि लहिकमा के शेर में हिकमत हुआ करती है कहकर हिकमत का मजहर करार दिया है। शेर गोई एक मुअस्सिर सिन्फ़े अदब रही है। शेर की बुनियादी खुसूसियत हिकमत व जामइयत है। फिक्र व फन के बहर को कूजे में समोने का नाम ही शायरी है। शायरी में जब हिकमत, मकसदियत और सालिहियत शामिल होते हैं तो इस्लामी शायरी वजूद में आती है। इस्लामी अदब फिक्र इस्लामी का तर्जुमान होता है। इस्लामी अदब फिक्र इस्लामी का तर्जुमान होता है। कुरान करीम आम शोरा की तस्वीर कशी यूं करता है कि उनकी इत्तिबा बहके हुए लोग करते हैं। आम शोरा की बात, उनके फिक्री इंतशार का आलम यह होता है कि वो हर वादी में भटकते हैं और महज गुफ्तार के गाजी हुआ करते हैं, क्योंकि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ। ये कुरान का तफसीरा है। इसके बरक्स कुरान मजीद ने मोमिन शोरा का नक्शा यूं खींचा कि वो बाअमल होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, जो खुदा को याद करते और खुदा को याद रखते हैं, बिल्कुल, और वह हद एतदाल को तजावुज नहीं करते। जी हजरत जी। कुरान हकीम की सूरह शुआरा में मौजूद इन तसरीहात से यह बात आया होती है कि बेमकसद शेर गोई लग़्व में शामिल है, जिससे एराज मोमिन की शान होती है, जबकि फिक्र इस्लामी की तर्जुमान शायरी मतलूब व महमूद है। लेकिन उस वक्त जब इस्लामी अदब के अलमबरदार शोरा किरदार के गाजी बनकर इकामत दीन की जिद्दोजहद में मसरूफ़ अमल हो जाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। हाज़रीन, ये थे लईक़ुल्लाह मंसूरी साहब, जो आज के अदब के बारे में कह रहे थे कि आज का अदब बराए मकसद हो, बेमकसद ना हो। ऐसे ही एक पैगाम देने वाला एक ज़माने से भी एक शख्सियत, एक हस्ती हमारे दरमियान ऐसी है कि उनके मज़ामिन में भी एक दर्स होता है और हर कोई भी वो मजमून पढ़ने के बाद इतने अच्छे तासुरात लेता है कि मैं इस तरह की ज़िंदगी करना है, इस तरह का मैं पैगाम अपनी कौम को देना है। वो पैगाम देने वाला, उसकी इर्तिखा करने वाला, लोगों को जगाने वाला, कौम को जगाने वाला और अदब को फ़रोग़ देने वाला एक ऐसी हस्ती हमारे दरमियान है जिनका नाम मैं निहायत अदब से लेता हूँ, और वो हैं फयाज़ कुरैशी साहब। वो अपना अफसाना पढ़ेंगे और अफसाने में उनके एक दर्स रहेगा, एक सबक रहेगा। आप उनको समाअत फरमाएं। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब से भी बात हो रही है कि मिल्लत को पैगाम पहुंचाया जाए, इसके ताल्लुक़ से मैंने एक अफसाना लिखा था। अफसाने का इन्वान है अब पछताए क्या हुआ। मैंने क्या पैगाम देने की कोशिश की है, आप हो सकता है इख्तिताम के बाद उसको समझ जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पछताए क्या हुआ। पिछले 2 दिनों की तरह आज भी मैं दोपहर के खाने के लिए होटल राजकमल पहुंचा। मैंने बैरे से पूछा, जो मुझे बार बार देख रहा था, शायद तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, क्या आप बेंगलुरु के रहने वाले हैं? शायद तुम भी बेंगलुरु के रहने वाले हो। हाँ। कहाँ रहते हो बेंगलुरु में? गुरीपाಳ್యం। जनाब, बेंगलुरु में आप कहाँ रहते हैं? जयनगर। हम दोनों के दरमियान अजनबियत बाकी नहीं रही। वो मुझसे बातें करते हुए खुश हो रहा था और मैंने भी दिलचस्पी लेते हुए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? सुधीर। मुंबई कब आए थे? कोई 6 माह पेशतर। शायद बेंगलुरु में मुलाजिमत से मायूस होकर बम्बई आ गए हो। हाँ जनाब, वरना बीवी और बच्चों से दूर रहने के लिए किसका जी चाहता है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2। मजीद दिलचस्पी लेते हुए मैंने पूछा, क्यों?
यहाँ बैरे के अलावा तुम्हें कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली? अगर मिलती तो मैं बैरा क्यों बनता? हल्की सी मुस्कुराहट वाह वाह वाह, क्या हल्की सी मुस्कुराहट के दरमियान बात, उसने क्या कहा। बात। मैंने उसकी तालीम से मुताल्लिक पूछा तो उसने बताया कि वो PUC पास है। मुझे उसकी इस हालत पर अफसोस हुआ और मैंने उससे पूछा, महीना भर में कितना कमा लेते हो? होटल से 8,000 रुपये और टिप के जरिए कोई 2,000 रुपये आमदनी हो जाती है। जी। तो यूं कहो महीना भर में कोई 10,000 रुपये कमा लेते हो? हाँ। इतनी देर तक मैं खाना खत्म कर चुका था। सुधीर ने बिल बढ़ाई जो मुझे कम लगी। मैंने उससे उसकी वजह पूछी तो मुस्कुराते हुए उसने कहा, समझ लीजिए चाय आपको मैंने पिलाई है। जी। जवाब में मैंने भी मुस्कुरा दिया। फिर उसने पूछा, शायद आप तफरीहन बॉम्बे आए हुए हो? नहीं सुधीर, मैं अपने एक जाती काम से आया हुआ हूँ। कहाँ ठहरे हैं आप? उसने पूछा तो मैंने सराय का नाम बता दिया जहाँ मैं ठहरा हुआ था। ये सराय तो इस होटल से बिल्कुल करीब है। फुर्सत हुई तो मैं आपसे जरूर आकर मिलूंगा। सराय पर तुम रात 8 बजे के बाद मुझसे मिल सकते हो। जी। वैसे जब तक आप बॉम्बे में रहेंगे खाने के लिए इसी होटल में आते रहेंगे ना? उसके इस सवाल पर मुझे एक अजीब सी अपनायत महसूस हुई और मैंने महसूस होते हुए मुस्कुरा कर कहा, हाँ भाई, अब तुमसे दोस्ती जो हो चुकी है, अच्छा और लजीज खाना मिलने की ज्यादा उम्मीद है तो जी। मैं किसी दूसरे होटल में क्यों जाऊं? मैंने टिप के पैसे उसकी जानिब बढ़ाए मगर उसने लेने से इनकार कर दिया। हाँ हाँ, बहुत खूब। सुधीर से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और यह मुलाकातें हमारे दरमियान अच्छी खासी दोस्ती में बदल गई। और आज जब मैं होटल पहुंचा तो वो मुझे कुछ परेशान सा लगा। मैंने वजह पूछी तो बराबर टालने की ही कोशिश करता रहा और जब मेरा इसरार बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसकी आंखों से 2 मोटे मोटे आंसुओं के खतरे ढल गए और उसने आंसुओं को पोंछते हुए अपने और अपने घर के हालात बयान करते हुए कहा, देखिए जनाब, बम्बई से आए हुए मुझे पूरे 6 माह बीत गए हैं और मुझे होटल में मुलाजिमत मिले हुए सिर्फ 2 माह गुजरे हैं। भगवान ही बेहतर जानता है कि पिछले 6 माह से मेरी बीवी और बच्चों पर क्या गुजर रही है। बम्बई आने के बाद मैंने लक्ष्मी को सिर्फ 10,000 रुपये रवाना किए हैं और उसे इस रकम में घर का किराया भी अदा करना है। बिल्कुल। बात को जारी रखते हुए उसने कहा, होटल के फोन से जब भी लक्ष्मी से राबिता होता है मेरा दम घुटने लगता है। जी। फिर उसने आज सुबह आए हुए फोन का तस्करा करते हुए रुंधी से आवाज में कहा, इस वक्त मेरी बीवी और बच्चों पर क्या गुजर रही है मैं कुछ बता नहीं सकता। उसके घरेलू हालात को सुनने के बाद थोड़े वक्त के लिए मैं गुमसुम हो गया और चंद लम्हों की खामोशी को तोड़ते हुए मैंने कहा, सुधीर, अगर 1,500 रुपये की बात होती तो मैं जरूर तुम्हारे काम आ सकता था, मगर तुम्हारा तो एक मुस्तकिल मसला है। फिर भी तुम इस वक्त मुझसे 1,000 रुपये ले सकते हो। और मैंने 1,000 रुपये उसकी जानिब बढ़ाए मगर उसने लेने से इनकार करते हुए कहा, नहीं जनाब, आपसे मुझे रुपये नहीं चाहिए। मैंने होटल के मालिक से कुछ रुपये एडवांस लेने की कोशिश की है। उसने 2 दिन की मोहलत मांगी है। फिर उसने बात को अधूरी छोड़ते हुए पूछा, आप बेंगलुरु कब जा रहे हैं? अभी और 2 दिन मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, मैंने कहा। और उठते हुए सुधीर ने कहा, मैं कल आपसे फिर मुलाकात करूंगा। सुधीर चला गया और बहुत देर तक मैं उसके बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन सुधीर को देखकर मुझे कुछ इत्मीनान हुआ। वो काफी खुश नजर आ रहा था और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी वो होटल के मालिक की तारीफ में जमीन और आसमान एक करने लगा और पूरे 10,000 रुपये मेरे जानिब बढ़ाते हुए कहा, जनाब, आप कल बेंगलुरु जा रहे हैं, मेहरबानी से इन रुपयों को लक्ष्मी तक पहुंचा दीजिए। नहीं सुधीर, यह बात बिल्कुल ठीक नहीं, तुम इन रुपयों को मनी ऑर्डर कर दो। नहीं जनाब, मुझे आदमियों को परखना आता है। दूसरों के क्या बात है। दूसरों के दुख दर्द में शरीक होने वाला इंसान धोखाबाज हो नहीं सकता और मैं आपको दोस्त नहीं भाई समझने लगा हूं और मुझे यकीन है कि आप बेंगलुरु पहुंचते ही इन रुपयों को लक्ष्मी के हवाले कर देंगे। फिर उसने रुपयों को मेरे हाथ में थमा दिया। मुझे सुधीर का यह इसरार बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था और मैंने टालने की बहुत कोशिश की मगर उसने कहा, जनाब, रुपये आपके जरिए रवाना करने में मेरी एक गरज भी है।
कैसी गरज? मैंने पूछा। अगर मैं इन रुपयों को मनी ऑर्डर करूं तो एक तरफ लक्ष्मी को देर से मिलने का इम्कान है, तो दूसरी तरफ खामखा पैसे जायद खर्च होते हैं। बिल्कुल जबकि मैं एक एक रुपये के लिए मोहताज हूँ। मैं सुधीर को टाल ना सका। फिर उसने लक्ष्मी का पता लिखकर मुझे दे दिया। मैंने उसे अपना पता देते हुए कहा, जब भी वो बेंगलुरु आए मुझसे वो जरूर मुलाकात करे। दूसरे दिन मुझे रुखसत करने के लिए सुधीर स्टेशन आया। हम दोनों ने रेलवे स्टेशन कैंटीन पर चाय पी और उसकी रुखसती के बाद मैं उसकी शख्सियत में इस कदर मुतासिर हुआ कि मुझे अपने पलकें भीगती हुई महसूस हुई। आज मैं बेंगलुरु पहुंचा हूं। सुषमा और बच्चों के दरमियान सफर की कूफ्त को थोड़ी देर के लिए भुला चुका हूं। बातों बातों में मैंने सुषमा से सुधीर का जिक्र किया। वो भी उसके हालात से काफी मुतासिर हुई। दूसरे दिन मैं दफ्तर के लिए तैयारी कर रहा था कि सुषमा ने मेरी जानिब एक लिफाफा बढ़ाते हुए कहा कि वो इस लिफाफे को कल रात मेरे हवाले करना मुनासिब ना समझकर अब मेरे हवाले कर रही है। और जो ही मैंने सुषमा से लिफाफा लेकर पढ़ा, मेरे हाथों के तोते उड़ गए। जिनसे राजन से मैंने 2 साल पेशतर ये 20,000 रुपये खर्च लिए थे और अब इन पैसों की वापसी के लिए नोटिस जारी करने के बाद कोर्ट में मुझ पर उसने मुकदमा दायर कर दिया है। कोर्ट में मेरी तलबी हुई है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। बॉम्बे जाने से पेशतर मैंने दफ्तर में अपने प्रोविडेंट फंड में खर्चे के लिए अर्जी दे रखी थी, जो मंजूर हो चुकी थी, मगर रुपये मुझे 1 हफ्ते बाद ही मिलने वाले थे। मुझे फिक्रमंद देखकर सुषमा ने कहा, आप परेशान न हो, नोटिस मिलते ही मैंने 10,000 रुपयों का बंदोबस्त कर लिया है। आप कहीं से मजीद 10,000 रुपये का बंदोबस्त कर लीजिए। मुझे आपका कोर्ट जाना किसी भी तरह मंजूर नहीं। वाह, बहुत खूब। कोर्ट में हाजिर क्या इंसानियत है। और एक दिन में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम किस तरह हो सकता है? मैंने कहा, आप ऐसा क्यों नहीं करते? कैसा? 10,000 रुपये तो हमें 1 हफ्ते बाद मिल रहे हैं। इस वक्त आपके पास सुधीर के दिए हुए 10,000 रुपये हैं और 10,000 रुपये मेरे पास हैं। दोनों को मिलाकर आप राजन के हवाले कर दीजिए और मुकदमे की बेइज्जती से जान छुड़ाइए और सुधीर की अमानत जैसे ही दफ्तर से रुपये मिले उसकी बीवी को लौटा दीजिए। इंसान लाख मुखलिक सही, मगर जब खुद पर बन आती है तो वह दूसरों के बारे में कम ही सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा ही नहीं, बड़ा अच्छा पैगाम है। मैं भी खुदगर्ज बन गया। सुषमा का मशवरा मेरे लिए ढाल बन गया और मैंने 10,000 रुपये राजन के हवाले कर दिए और शिद्दत के साथ एडवांस का इंतजार करने लगा। आज मुझे रुपये मिल गए हैं। सुधीर का घर तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं सुधीर के घर पहुंचा तो देखा कि घर पर ताला पड़ा हुआ है। मैंने लक्ष्मी से मुताल्लिक उसके पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों का जवाब सुनकर मुझ पर बिजली गिर पड़ी। मालूम हुआ कि उसने मुसलसल फाकों से तंग आकर अपने 2 बच्चों को जहर देने के बाद 2 दिन पेशतर खुदकुशी कर चुकी है। अफसोस, वाह क्या बात, क्या हालात है। पैगाम पहुंचना चाहिए। क्या हालात है। सब अफसाने के जरिए एक पैगाम पहुंचाया है। हो सकता है आप पसंद किए हमें। शुक्रिया। ये थे फयाज कुरैशी साहब। जैसा कि मैंने कहा कि इनके अफसाने में कोई ना कोई एक दर्स होता है, मिलता है। आज के इस जमाने में गैर कौम से ताल्लुक, रिश्ता, नाता रखना बेहद जरूरी हो गया है। चलिए अब हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। अब मुशायरे का निशस्त हो रही है। मैं बड़े ही अदब के साथ जनाब नज़ीर नुसरत साहब को मैं दावत कलाम देता हूं कि नज़ीर नुसरत साहब आए, अपना कलाम पेश करें। दोस्तों, एक नज़्म पेश करने की जसारत कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। हाल ही में जनाब रिफ़त साहब के एक आर्टिकल सहारा में बहुत ही उम्दा ख्यालात से जो है मबनी था, तो लिहाजा उससे मुतासिर होकर चंद शेर मिले कहने की जसारत के। बिल्कुल ताज़ा कलाम है, समाअत फरमाइए। कहता हूँ, हमें दरमियाँ से हटाना है मकसद, हमें दरमियाँ से
हटाना है मकसद। मकसद, शबो रोज फितना मचाना है मकसद। मकसद। बिल्कुल बिल्कुल सही। शबो रोज फितना मचाना है मकसद। बिल्कुल सही, बहुत शेर सही। है वो अपने घरों में आबाद रह कर घरों को हमारे जलाना है मकसद। मकसद। वाह 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 वाह। हमारे जलाना है मकसद। बिल्कुल। इस शेर पे तवज्जो चाहता हूँ। बहुत खूब बहुत खूब। मुसलमान को देकर दिलासा शबो रोज गलत राह चलना चलाना है मकसद। मकसद। बिल्कुल सर। हमें वाह नज़ीर, वाह नज़ीर। से हटाना है मकसद। वो आदि हैं हर दम शैतान के चेले। जी जी। वो आदि हैं हर दम शैतान के चेले। उन्हें खो हमारा बहाना हाँ, बिल्कुल ठीक। मकसद। उन्हें खो बहुत खूब, बहुत खूब। हमारा बहाना है मकसद। रहे हम मुसलमान गफलत में हरदम। जी। से उला सुनिएगा जी। रहे हम मुसलमान गफलत में हरदम। हमें नींद ही में सुलाना है मकसद। हमें नींद ही में सुलाना है मकसद। करो सब्र हर पल तवक्कुल हो रब पर। जी। करो सब्र हर पल तवक्कुल हो रब पर। हमें रोजो शब आजमाना है मकसद। बहुत आखिरी शेर का है, समझ फरमाइए। जी। खुदा का करम होगा हम पर यकीनन इंशाअल्लाह। खुदा का करम होगा जी जी। हम पर यकीनन। वो बंदों को अपने जी जगाना है मकसद। मकसद। वाह 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 बंदों को वाह वाह। अपने बहुत खूब, बहुत खूब जगाना नज़ीर। है मकता पेश खिदमत है। जी पेश कीजिए। वो बुज़दिल लुटेरे हैवान है नुसरत। जी। वो बुज़दिल लुटेरे है वहाँ है नुसरत। वक़्त अपनी ताकत दिखाना है मकसद। मकसद। बिल्कुल सही बात। वक़्त अपनी ताकत दिखाना है मकसद। हमें दरमियाँ से हटाना है मकसद। बिल्कुल सर, बहुत सही बात। रोज फितना मचाना है मकसद। शुक्रिया। हाजरीन, ये थे नज़ीर नुसरत। आज के हालात हाजिरा पर रोशनी डाली है और आज का मकसद क्या है इन अफराद का वो भी हमारे सामने आ गया है। अब मैं दावत कलाम देता हूँ जनाब मंजूर आलम जुनैदी साहब से। उनसे गुजारिश की जाती है अपना कलाम पेश करें। गजल का मतलब समाप्त फरमाइए। सच बोलने पे हमको डराई तो क्या करें,
आंखें जमाना हमको दिखाई तो क्या करें, हम गैर के मिजाज से वाकिफ तो हैं मगर, हम गैर के मिजाज से वाकिफ तो हैं मगर, अपना ही हम पे जुल्म जो ढाए तो क्या करें। वाह 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 वाह। मंजिल पे अपनी हम तो पहुंचने से रह गए, मंजिल पे अपनी हम तो पहुंचने से रह गए, खुद राह भर ही रास्ता भुलाए तो क्या करें। वाह वाह मंजूर साहब, बहुत खूब, बहुत खूब, जमाना बहुत खूब। जरा हमको ये बता, ऐ हाकिमे जमाना जरा हमको ये बता, नाहक किसी को दार पे लाए तो क्या करें। वाह 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 वाह। वहशत बढ़ी चमन में तो सहरा में आ गए, वहशत बढ़ी चमन में तो सहरा में आ गए, ये दिल सुकून फिर भी ना पाए तो क्या करें। वाह 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 वाह। जन्नत के रास्ते का पता सबको है मगर जी, जन्नत के रास्ते का पता सबको है मगर, दोज़ख की समत कोई जो जाए तो क्या करें। वाह 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 वाह। सब मसलों का हल है कुरानी हकीम में जी, सब मसलों का हल है कुराने हकीम में, बहुत खूब, कोई जो दर पे गैर के जाए तो क्या करें। वाह वाह, क्या कमजोरियां हैं। फूलों की तरह खिलते हैं, आखिरी शेर है जी, फूलों की तरह खिलते हैं मिलते हैं जब ये लोग जी, फूलों की तरह खिलते हैं मिलते हैं जब ये लोग, बुए खुलूस उनसे ना आए तो क्या करें। बहुत खूब, बहुत खूब। मक्तार है, मंजूर जिनके वास्ते बर्बाद हो गए, मंजूर जिनके वास्ते बर्बाद हो गए, उनका ख्याल दिल से न जाए तो क्या करें। बहुत खूब। बोलने पे हमको डराए तो क्या करें, आंखें जमाना हमसे चुराए तो क्या करें। ये थे मंजूर आलम जुनैदी। सच बोलने पर किस तरह से सजा मिलती है उन्होंने बताया है, आज के हालात हाजिरा पर नजर डाली है। अब मैं बड़े ही एहतराम के साथ एक इस्लाही शायर के नाम से मशहूर हैं और कभी भी वो है उसमें एक बहुत बड़ा दर्स देते हैं वो अपनी शायरी में, वहीं शकील आज़र। मैं शकील आज़र से गुजारिश करता हूँ कि वो आए अपना कलाम पेश करें। मतलब अर्ज किया है, जहर नफरत का हवाओं में मिला मत देना, जहर नफरत का हवाओं में मिला मत देना, अमन व इखलास की रस्मों को उठा मत देना। वाह 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 वाह। जहर नफरत का हवाओं में मिला मत देना, बहुत खूब। अमन व इखलास की रस्मों को उठा मत देना, अपनी तस्कीन के लिए अपनी खुशी की खातिर जी, अपनी तस्कीन के लिए अपनी खुशी की खातिर तुम किसी शख्स की आंखों को रुला मत देना। वाह 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 वाह। अपनी तस्कीन के लिए अपनी खुशी की खातिर तुम किसी शख्स की आंखों को रुला मत देना। बहुत खूब। काम आएंगे ये जुल्माते शबे गम में बहुत जी, काम आएंगे ये जुल्माते शबे गम में बहुत, बिल्कुल। अपनी आंखों से कोई अश्क गिरा मत देना। वाह 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 वाह, क्या बात। मुस्कुराएगा क्या नसीहत है। जमाना तो हंसेगी दुनिया, मुस्कुराएगा जमाना तो हंसेगी दुनिया जी, अपनी पलकों पे कोई दर्द सजा मत देना। वाह 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 वाह। जिससे बहुत खूब, बहुत खूब। कशीदा हो वतन का अपने, जिससे माहौल कशीदा हो वतन का अपने, ऐसी मनहूस तुम अफवाह उड़ा मत देना। बहुत खूब, बहुत खूब। नफरत का हवाओं में मिला मत देना, बहुत खूब। जहर नफरत का हवाओं में मिला मत देना। बहुत खूब। तो हाजरीन, ये थे शकील आज़र, आप इनका कलाम समाअत फरमा रहे थे। मैं निहायती अदब के साथ जनाब रियाज अहमद खुमार साहब से गुजारिश करता हूँ वो आए अपना कलाम पेश करें। इजाज़त चाहता हूँ सदर अली खदर से। जी अर्ज कीजिए। मुलाहज़ा करें, गज़ल पेश कर रहा हूँ। मैं खुसूसी तौर पर इसमें जो खवाफी बरते गए हैं उस पे तवज्जो चाहता हूँ। कहता हूँ कि पिला रहा है शबो रोज़ जहर कोई तो, पिला रहा है शबो रोज़ जहर कोई तो, हमी में रह के ही करता है मक्र
कोई तो बहुत खिला रहा है शबो रोज जहर कोई तो, हमी में रह के ही करता है मक्र कोई तो। कहता हूं कि ये लग रहा है शबों की अजियतों के बाद, जी ये लग रहा है शबों की अजियतों के बाद, वाह जरूर आएगी राहत की फज्र कोई तो। वाह 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 वाह, बहुत खूब, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत खूब। ये लग रहा है शबों की अजियतों के बाद, जरूर आएगी राहत की फज्र कोई तो। कहता हूं कि ज़बाने हाल से माहौल कह रहा है, ये ज़बाने हाल से माहौल कह रहा है ये जी, हुआ है गांव के लोगों पे जब्र कोई तो। ज़बाने हाल से माहौल कह रहा है, ये हुआ है गांव के लोगों पे जब्र कोई तो। कहता हूं कि मिले जो नेकी का मौका तो जाने मत दीजिए, मिले जो नेकी का मौका तो जाने मत दीजिए, मिलेगा दोनों जहानों में अज्र कोई तो। हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा बिल्कुल, दोनों जहानों में अज्र, मिले जो नेकी का मौका वाह 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 वाह, क्या कहने साहब, मिलेगा दोनों जहानों में अज्र कोई तो। वाह वाह। कहता हूं कि ख्याल शेर के सांचे में ढल ही जाएगा, जी ख्याल शेर के सांचे में ढल ही जाएगा, रहेगा वजन कोई होगी बहर कोई तो। वाह 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 वाह, क्या ख्याल, क्या ख्याल है साहब, सांचे में क्या ढल ख्याल जाएगा, ख्याल शेर के सांचे में ढल ही जाएगा, बहुत खूब। रहेगा वजन कोई होगी बहर कोई तो। कहता हूं कि मुखालिफैन को अपने मना ही लेता है, मुखालिफैन को अपने मना ही लेता है, वाह वाह, है उसके लहजे शीरी में सहर कोई तो। वाह 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 वाह, मुखालिफैन को अपने मना ही लेता है, बहुत खूब, है उसके लहजे शीरी में सहर खूब, बहुत खूब। मुखालिफैन को अपने मना ही लेता है उसके लहजे शीरी में सहर कोई तो। कहता है तमाम शहर हैं आलूदा नफरतों में खुमार, जी तमाम शहर हैं आलूदा नफरतों में खुमार, बसाएं आओ मोहब्बत का शहर कोई तो। बहुत खूब, बहुत खूब। मोहब्बत का शहर कोई तो, पिला रहा है शबो रोज जहर कोई तो, हमी में रह के ही करता है मक्र कोई तो। अब तक शोरा इकराम को दावत सुकन देने वाले जनाब इशरत कोलारी साहब को मैं दावत सुकन देता हूँ। हाजरीन, अल्लाह ताला का करम मुझ पर इस तरह हुआ है, आज का दिन मेरा कामयाब दिन मैं समझता हूँ। अल्लाह ने मुझ पर नुसरतें, रहमतें, अल्लाह ताला की बरकतें मुझ पर तारी हुई हैं। आज जिन अहबाब से मुझे इज़्ज़त अफजाई मिली है, मैं ज़िंदगी भर उनका एहसानमंद रहूँगा। और आज जो है इस मुशायरे में शोरा कराम ने आज की समाजी गलतियों को समाजी सुधारने के लिए, समाज को एक दर्ज देने के लिए बहुत से शोरा ने कलाम पेश किया है। हमारी समाज में जो बुराइयां नज़र आती हैं उस पर मैं शेर कहता हूं। मैं गज़ल का मतलब पढ़ता हूं। लड़ने झगड़ने बाप से बेटे निकल पड़े, लड़ने झगड़ने बाप से बेटे निकल पड़े, पत्थर से बात करने को शीशे निकल पड़े। लड़ने झगड़ने बाप से बेटे निकल पड़े, पत्थर से बात करने को शीशे निकल पड़े। माँ बाप घर से हाथ पसारे निकल पड़े, माँ बाप घर से हाथ पसारे निकल पड़े, बच्चों की जब कमाई के रास्ते निकल पड़े।
माँ बाप घर से हाथ पसारे निकल पड़े, बच्चों की जब कमाई के रास्ते निकल पड़े। कैसा सबक दिया है ये गंदे समाज ने, कैसा सबक दिया है ये गंदे समाज ने। ठुकरा के वालिदैन को बच्चे निकल पड़े, कैसा सबक दिया है ये गंदे समाज ने। ठुकरा के वालिदैन को बच्चे निकल पड़े। ऐ मुफलिसी भला हो तेरा, तू तो साथ है। ऐ मुफलिसी भला हो तेरा, तू तो साथ है। लाठी थमा के हाथ में बेटे निकल पड़े, लाठी थमा के हाथ में बेटे निकल पड़े। बच्चों ने चुन लिया है बगावत का रास्ता, बच्चों ने चुन लिया है बगावत का रास्ता। उम्मीद जिनसे थी वो सहारे निकल पड़े। बच्चों ने चुन लिया है बगावत का रास्ता, उम्मीद जिनसे थी वो सहारे निकल पड़े। इशरत हमारे दौर का ये अलमिया तो है, इशरत हमारे दौर का ये अलमिया तो है। उम्मीद के चमन से शरारे निकल पड़े, माँ बाप घर से हाथ पसारे निकल पड़े, बच्चों की जब कमाई के रास्ते निकल पड़े। अब मैं इस मुशायरे के आखिरी कड़ी और मैं दावत कलाम नाम पेश करना चाहता हूँ। आज इस मुशायरे के सदर भी हैं जनाब रिफत आसिफी साहब। रिफत आसिफी साहब से अदबन में गुजारिश करता हूँ सदारती कलिमात के साथ और अपने तासुरात के साथ अपना कलाम भी पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। आज का इजलास बहुत कामयाब रहा क्योंकि तमाम शोरा इकराम और दुबा इकराम जो हैं वो अपना कलाम इदारे अदब के ज़ाबितों में रहकर ही पेश किया है। सबसे पहले मैं हमारे डॉक्टर सनाउल्लाह शरीफ साहब के बारे में कहूँगा कि वो इख्तिसार के साथ ही बहुत अच्छे अंदाज से अल बलाग टीवी चैनल और इदारे अदब के दोनों इदारों के मकासद को पेश किया। और हमारे लईक अहमद मंसूरी साहब ने तो कमाल कर दिया, जनाब शेर व अदब के ताल्लुक से एक जामे तकरीर पेश की उन्होंने। बिल्कुल सही। और जनाब फयाज कुरैशी साहब के बारे में क्या कहें, उनका अफसाना तो बहुत दिलचस्प रहा। खासकर उनका ये जुमला आप लोगों के दिल में उतर गया होगा, आप नहीं भूलेंगे कि इंसान कितना भी ईमानदार हो, बेशक जब अपने ऊपर आफत आती है तो दूसरों की जरूरियात को भूल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा सुनाया, बहुत सही बात। और तमाम इकराम ने तो इदारे अदब के तकाज़ों को पूरा करने वाला कलाम भी सुनाया है। जनाब हुमार साहब, मंजूर आलम जुनैदी साहब, इशरतुल्लाह कोलारी और हमारे शकील आदर साहब, नज़ीर नुसरत साहब, मैं इन तमाम को मुबारकबाद देते हुए अपना भी कुछ कलाम पेश करना चाहता हूँ। खता हो सर। एक खता है। खुदा से दूर ले जाएगी तुझको चाह दुनिया की, खुदा से दूर ले जाएगी तुझको चाह दुनिया की, भटक जाएगा अपना कर है टेढ़ी राह दुनिया की। बेशक। वाह। किससे ये करती है जो तेरे साथ कर जाए। बिल्कुल। वफा किससे ये करती है जो तेरे साथ कर जाए। बिल्कुल। बना ले दोस्त खालिक को न कर परवाह दुनिया की। वाह 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 वाह। खालिक को न कर परवाह दुनिया की। क्या दर्स है साहब, क्या सबक। गजल का मतलब है, हम भूल गए जब से वो जज्बे कुर्बानी, हम भूल गए जब से वो जज्बे कुर्बानी, हैं तब से गंवा बैठे हम कुव्वते रूहानी। वाह वाह। हैं तब से गंवा बैठे हम कुव्वते रूहानी। ये शेर है, दिल दे तू मुझे ऐसा जो मस्त खुदी में हो। बिल्कुल। दिल दे तू मुझे ऐसा जो मस्त खुदी में हो। वाह वाह। मिल जाए तो ठुकरा दे वो मनसबे सुल्तानी। वाह वाह वाह। क्या मिल जाए तो ठुकरा दे वो मनसबे सुल्तानी। और ये शेर खास तौर पर फयाज साहब, चट्टान बने रहना मौजों के मुकाबिल तू। वाह 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 वाह। चट्टान बने रहना मौजों के मुकाबिल तू, मुर्दे हैं जो बहते हैं ले जाए जिधर पानी। वाह 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 वाह। बहुत खूब बहुत खूब। तू यार बना गम को यूं आहो फुगा मत कर, तू यार बना गम को यूं आहो फुगा मत कर। वाह वाह। है सोज़े दरूं ही से ये अज़मत इंसानी। बहुत खूब। है सोज़े दरूं ही से ये अज़मत इंसानी। हर शय में तेरा जलवा, हर शक्ल
तेरा परतव, हर शय में तेरा जलवा, हर शक्ल तेरा परतव, क्या तुझको समझ पाए है देख के हैरानी। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या तुझको समझ पाए है देख के हैरानी। और ये शेर खासतौर पर, तो रस्म इबादत को बस दीन समझ बैठा। वाह वाह, तू रस्म इबादत को बस दीन समझ बैठा, हंगामे दुनिया में करता। वाह 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 वाह, हंगामे दुनिया में करता है तो मनमानी। वाह वाह, और मता है वाह वाह, तू जीस्त के मकसद को पहचान के चल रिफत जी, तू जीस्त के मकसद को पहचान के चल रिफत। क्या नसीहत, दुनिया के झमेलों में है सिर्फ परेशानी। बहुत खूब, दुनिया के झमेलों में है सिर्फ परेशानी। चट्टान बने रहना मौजों के मुकाबिल, तू मुर्दे ही जो बहते हैं ले जाए जिधर पानी। शुक्रिया। हाजरीन, आज का मुशायरा इख्तिताम को पहुंचता है। इजहार तशक्कुर के लिए मैं चंद अल्फाज कहना चाहता हूं। तो आज का जो अल-बलाग चैनल के तवस्सुत से अदब इस्लामी प्रोग्राम के ज़रिए से आज का ये मुशायरा इस्लाही, तहज़ीबी, अखलाक़ी, दरसी मुशायरा था और हर शोरा ने अपने अपने अंदाज से समाज के सुधार के लिए और दीन के रास्ते पर चलने के लिए इशारात और कनायत के साथ अपना अपना पैगाम दिया है। अस्सलाम वालेकुम।